जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ण अर्थात जाति क्या होती है। जाति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इस वीडियो के अंदर। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, भारतीय संस्कृति में श्रम विभाजन के लिए 4 अलग अलग वर्ग निर्धारित किए हैं। ये चारों वर्ग ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण निर्धारण के लिए गुण, कर्म एवं स्वभाव को आधार माना गया है। वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों एवं दासों में अंतर करने के लिए किया जाता था। इस संदर्भ में रेप्सन का कहना है कि भारत में आने वाली आर्य प्रजाति गौर वर्ण की थी तथा इसके विपरीत यहाँ के निवासी अनार्य कृष्ण अर्थात काले वर्ण के थे। प्रोफेसर काणे के अनुसार प्रारंभ में वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे आर्यों और काले दासों के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में भी कुछ स्थानों पर वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए आया है। घुरिये तथा अन्य विद्वानों के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ रंग है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार वर्ण का आधार रंग न होकर व्यवसाय का चुनाव करना था। वैदिक काल में आर्यों ने समाज का विभाजन व्यवसाय के चुनाव के आधार पर किया था, न कि जन्म या प्रजाति के आधार पर। इस वर्ण चतुष्टयी के अनुसार उपदेशक वे अध्यापक ब्राह्मण कहलाए, प्रशासक और योद्धा क्षत्रिय कहलाए, कृषक व्यवसायी और साहूकार वैश्य कहलाए, श्रमिक एवं सेवा कार्य करने वाले शूद्र कहलाए। ये व्यवसाय योग्यता और स्तर के आधार पर लोगों द्वारा ग्रहण किए जाते थे। उसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि योग्यता या रुचि के आधार पर ही लोग किसी व्यवसाय को ग्रहण करने के अधिकारी होते थे। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था व्यवसायों के आधार पर थी, न कि जन्म के आवश्यकता पड़ने पर लोग अपने व्यवसाय को बदल सकते थे। इसमें श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवत गीता में कहा है कि मैंने ही गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। साथियों, वर्ण व्यवस्था के विषय में सभी के पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सभी के मत हैं। एक नहीं, भिन्न भिन्न मत हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं। यहाँ हम कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। इसमें एक है परंपरागत सिद्धांत। इसके अंदर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख आया है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मनुस्मृति में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। मुख, बाह, जंघा तथा पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की। दूसरा है रंग का सिद्धांत। इसके अंदर महाभारत में महर्षि भृगु के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति रंग के आधार पर मुख, भुजाओं, पेट तथा पैरों से हुई। चारों वर्णों का रंग ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय लोहित, वैश्य पीले तथा शूद्र काले वर्ण के होते हैं। तीसरा है कर्म का सिद्धांत। शंकराचार्य के अनुसार वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म एवं स्वभाव के अनुसार चुनता है। साथियों, ऐसे कई सिद्धांत हैं। साथियों, प्रत्येक वर्ण समाज के लिए निश्चित कार्य करता है और कार्य करता था। यहाँ हम प्रत्येक वर्ण के कर्मों व गुणों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। पहला है ब्राह्मण धर्म। इसके अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना व यज्ञ कराना, दान देना व दान दिलाना, ये कार्य इस धर्म में आते हैं। दूसरा है क्षत्रिय धर्म। इसके अंतर्गत लिखा है कि क्षत्रिय को अध्यापक बनने का अधिकार नहीं है। क्षत्रियों का कार्य रणभूमि में पराक्रम करना है। तीसरा है वैश्य धर्म। पशुपालन, दान, यज्ञ पढ़ना, व्यापार तथा ब्याज का लेन देन करना, कृषि, यह है वैश्य को बताया गया है। चौथा है शूद्र। इसका कार्य सेवा करना है। शूद्र को किसी भी धार्मिक संस्कार करने का अधिकार नहीं था और न ही उसकी निज की कोई संपत्ति होती थी। दोस्तों, ये लिखा है पुस्तकों में।
दोस्तों अगर उनको मानकर आज वर्तमान देखें तो सब कुछ त्याग देना चाहिए। जैसे कृषि का कार्य वैश्यों का था तो सभी वैश्य हुए, अध्यापक का कार्य ब्राह्मणों का था, आज सभी वर्णों में अध्यापक हैं तो सभी वर्ण ब्राह्मण हुए। रणभूमि में जाना क्षत्रियों का कार्य था तो लेकिन आज सभी रणभूमि में जाते हैं तो सभी क्षत्रिय हुए। शूद्रों का कार्य सेवा करना था, आज सभी वर्ण सेवा कर रहे हैं तो सभी शूद्र हुए। दोस्तों वर्तमान को देखकर जिए न कि पास्ट को देखकर, क्योंकि पास्ट रुलाता है, बहस कराता है और एक दूसरे से कलह कराता है। वर्तमान को देखकर संविधान को पढ़ें, क्योंकि संविधान जीना सिखाता है, एकता सिखाता है, अधिकार सिखाता है। संविधान कहता है जियो और जीने दो। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर सर को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।